दोस्तों, दुलार चंद यादव के ऊपर 3 जगह गाड़ियां चढ़ाई गई। उनकी हड्डियां इतनी जगह से टूटी है कि डॉक्टर भी गिन नहीं पाए। दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इसके साथ ही दैनिक भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले यानी कि जिसने दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम किया था उनसे बातचीत की है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में क्या बताया है, एक एक करके एक एक बात आपको बताएंगे कि आखिर दुलार चंद यादव को कहां कहां पर चोट लगी हुई थी। और ध्यान रखिए, आप ये सुनेंगे तो सच में आपके भी दिल में जरूर दर्द होने लगेगा। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है, उसकी ये कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। लिखा गया है कि फेफड़े दोनों साइड से पंचर हो गए थे। गाड़ी का वजन इतना ज्यादा था कि हार्ट पूरी तरह से चपटा हो गया था। हार्ट के वॉल्व बाहर निकल गए थे, जिसमें उसमें जरा सा भी ब्लड नहीं था। बाएं शोल्डर की हड्डी उखड़ गई थी। उनका हाथ चारों तरफ घूम जा रहा था। दोनों जांघ और एक तरफ का कूल्हा टूटा था। कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से फ्री हो गया था। बाएं पैर की एड़ी में गोली मारी गई थी, जो सीधे आर पार हो गई। रिपोर्ट के अनुसार मौत के बाद करीब से ये गोली मारी गई थी, यानी कि मौत के बाद इस गोली को मारा गया है। ये खुलासा दुलार चंद यादव की डेड बॉडी की चीरफाड़ करने वाले पोस्टमार्टम कर्मचारी महिपाल ने किया है। महिपाल ने ही दुलार चंद का ब्रेन से लेकर पेट तक खोला और मेजरमेंट कर डॉक्टर को एक एक पॉइंट बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, सिर में पीछे साइड में 3x2 इंच का गहरा घाव है। चेस्ट पर राइट साइड में घाव है, टायर के निशान है। चेस्ट पर लेफ्ट साइड में टायर के निशान है। चेस्ट में दाएं साइड रिब की 12 की 12 हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। चेस्ट में बाएं साइड रिब की 8 हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई हैं। दाएं हाथ पर 2 जगह गहरे घाव हैं। इसके अलावा बाएं पैर में दाहिने तरफ से गोली का 2 इंच का एंट्री पॉइंट है। बाएं पैर में बाएं तरफ से गोली का 2.5 इंच का एग्जिट पॉइंट है। बाएं पैर में 2 से 2.5 इंच का आर पार साफ होल क्लॉटिंग के साथ भी है। डेड बॉडी की चीरफाड़ महिपाल ने की थी और उन्होंने बताया है कि आखिर क्या क्या चीजें हुई। हालांकि डॉक्टर भी कुछ भी बात कहने से कतरा रहे थे। यहाँ तक कि इस वक्त में मोकामा की जनता भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रही है और वहां पर अगर देखा जाए तो दहशत का माहौल अंदर अंदर लोगों के बन गया है। वोट करने जाने से भी वो डरने लगे हैं, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा माहौल बना है। महिपाल ने अपनी बातों में क्या बताया है आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, पसली की दोनों तरफ से हड्डियां टूटी हुई थी। दोनों तरफ 12-12 हड्डियां होती हैं। दुलार चंद की दाएं साइड पसली की सभी हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थी, जबकि बाएं साइड की 8 हड्डियां टूटी थी। दोनों तरफ की हड्डियां इतनी जगह से टूटी थी कि गिनना मुश्किल हो गया था। पसली की हड्डियां जगह जगह टूटकर अंदर की तरफ जहां तहां शरीर में ही धंस गई थी। पसली की हड्डियां फेफड़े के दोनों साइड आर पार होकर पंचर कर दी गई थी। पेल्विस यानी कि कमर टूटी हुई थी। दोनों जंघा टूटा हुआ था। पसली की हड्डी टूटे तो फेफड़े को पंचर किया। हार्ट चपटा हो गया था। ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी। चेस्ट पर गाड़ी चढ़ने से ज्यादा नुकसान हुआ। स्पॉट डेड थी। चेस्ट पर गाड़ी चढ़ने के कारण ही हुई होगी। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया है कि गोली भी एड़ी में ही लगी थी, सीधा पार हुई थी। क्रॉस नहीं होना ये बताता है कि गिरने के बाद सीधी मारी गई होगी या फिर मौत के बाद गोली मारी गई होगी। ये बात इसमें लिखी गई है। और साथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो 2 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों ने तैयार की है और ये सब कुछ बहुत जल्दी किया गया था। 4 से 5 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी और बहुत तेजी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई और इसके बाद इसे तुरंत भेज दिया गया। 2 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें एक पेज में तो उनकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो लिखी गई थी और दूसरे पेज में करीब 37 पॉइंट में ये बातें बताई गई हैं कि उन्हें कहां पर चोट लगी हुई थी। और जिस तरीके से महिपाल ने अपनी सारी बातें बताई हैं, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उनके शरीर की इतनी हड्डियां टूट गई थी कि डॉक्टर तक उन्हें गिन नहीं पा रहे थे, ये बताता है कि उनके साथ कितनी बुरी तरीके से बर्बरता की गई है। करीब 3 जगह पर उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई और खासकर सीने पर गाड़ी चढ़ने की वजह से ही उनकी मौत हुई है और उनका आधा शरीर पूरी तरह से फ्री हो गया था, यानी कि हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से टूट गए थे और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। जो दुलार चंद यादव के परिवार वाले हैं वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अनंत सिंह की 60 घंटे बाद गिरफ्तारी तो हो जाती है, उनसे पूछताछ भी होती है। अभी तो वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, इसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा। वो अपनी बातों में हमेशा यही बात कह रहे हैं कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, उन्हें किसने मारा मुझे नहीं पता है और अपने आप को इस पूरे प्रकरण से दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बीच में ये हमला होता है, ये मौत होती है और इतनी बुरी तरीके से इतनी बर्बरता के साथ होती है, ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है मौजूदा सरकार पर भी और मौजूदा प्रशासन पर भी कि आखिर प्रशासन कहाँ था और किस तरीके से 40-40, 50-50 गाड़ियां लेकर आचार संहिता के वक्त काफिला जा रहा है और पुलिस रोक नहीं रही है। यानी कि पुलिस पहले तो जो जहां पर भी जनसभाएं होती है वहां पर लगी होती हैं, वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए लगी होती है, लेकिन क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि 40 से 50 गाड़ियां लेकर कोई व्यक्ति सभाएं कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है और जिस तरीके से
दुलार चंद यादव की हत्या की गई है। ये बिहार में सनसनीखेज मामला बन चुका है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भले ही रखा गया है, इसके बाद ही फैसला आएगा। तब तक नतीजे भी आ जाएंगे बिहार के कि आखिर जनता किस तरफ है। लेकिन मोकामा में मौजूदा वक्त में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही।